हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में बहुत ही कमाल के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वह टॉपिक है टीआईटीपी के बारे में, टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसे कौन कर सकता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए मैं बताऊंगा। और यहाँ पे जो है तो हमें फीस देनी पड़ती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ट्रेनिंग मिलती है, या ट्रेनिंग पीरियड में पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और यहाँ पे रहना खाना की व्यवस्था क्या है, खुद से करनी पड़ती है या फिर अवेलेबल होता है। हर एक चीज़ हर एक टॉपिक पर कवर करने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ से सबसे पहले ये लॉन्च कहाँ हुई, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो टीआईटीपी का फुल फॉर्म बेसिकली होता है टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो है जापान में लॉन्च की गई थी फर्स्ट टाइम। इसका मेन उद्देश्य है अनस्किल्ड को स्किल्ड में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे कि अपने इंडिया में नीम ट्रेनिंग है। ओके, मैंने नीम ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैसे कहाँ क्या काम कराया जाता है, हर एक चीज़ मैंने बताया है। कितने टाइप्स की पोस्ट होती हैं, कितने टाइप से डिपार्टमेंट होते हैं, किसको कौन से पोस्ट में जॉब दी जाती है, हर एक चीज़ मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है। यदि आपने अभी तक नीम ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह बिल्कुल सेम टू सेम नीम ट्रेनिंग की तरह ही गवर्नमेंट की स्कीम है। वैसे ही टीआईटीपी टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जापान की गवर्नमेंट की स्कीम है। दो जापानीज गवर्नमेंट जो है तो इंडियन गवर्नमेंट से टाई अप करके यह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में भी लॉन्च की है, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेनिंग लेने के बाद आप जापान जा सकते हो। 3 से 5 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ से आप ट्रेनिंग लेने के बाद आप इंडिया रिटर्न आके अपने सैलरी में इंक्रीमेंट देख सकते हो, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी जापान में अवेलेबल है। एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में जैसे जापान, अब ऐसा ऐसा नहीं है कि अब हर कोई जाए, जो जाना चाहता है बाहर, अब वो यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एनएसडीसी के वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और यहाँ से जाकर अपना अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सबका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी शॉर्ट लिस्ट होती है, यहाँ पे भी पहले आपका टेस्ट देना पड़ता है। ऐसे सबका नहीं लिया जाता। जैसे कि आप देखते हो नीम ट्रेनिंग के लिए भी आपको यहाँ पे पहले टेस्ट देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद आपको नीम ट्रेनिंग में अंदर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी, लेकिन हाँ, अब नीम ट्रेनिंग में इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो ऑल ओवर इंडिया में जब लॉन्च हुई तो यहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत थी, एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत थी, या फिर इंजीनियर्स या फिर आईटीआई बंदों की ज़रूरत थी। इसलिए यहाँ पे इतना हाईली लेवल का टेस्ट नहीं होता है। बट यदि आप टीआईटीपी ज्वाइन करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज भी आनी चाहिए, अदरवाइज आपका नहीं होगा। आपको एक जो जापानीज लैंग्वेज है, एक कोर्स होता है, आप उसको भी करना होगा साथ में आपको। ये इंटर्नशिप, जैसे मैंने बोला, तो कोई भी बंदा पढ़ाई करते हुए भी अगर लैंग्वेज सीखा है तो ये इसके लिए अप्लाई कर सकता है और जा सकता है, ठीक है ना। अदरवाइज इसके लिए आपको अलग से कोर्स करना होगा एक लैंग्वेज का, जापानीज लैंग्वेज का, और फिर उसके बाद ताकि आप वहाँ बोल सको, कम्युनिकेट कर सको। अदरवाइज कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे। तो ठीक है, इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है लैंग्वेज सीखना। तो टीआईटीपी में क्या सैलरी मिलती है, ये आपको कम से कम इंडिया में रुपीज़ में यदि कन्वर्ट करोगे तो 40-50 हज़ार अप्रॉक्सीमेट ट्रेनिंग में टाइम में मिल जाती है। यदि आप यहाँ आते हो, इंडिया में आते हो, फिर रिटर्न अगर वहाँ से ट्रेनिंग 3 से 5 साल लेने के बाद, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको लाखों में पैकेज हो जाता है, भले आपने आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री कर रखा हो, क्योंकि आपने उस टेक्नोलॉजी के साथ फेस किया है जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो जापान, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है टीआईटीपी के अंतर्गत यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद आप यहाँ से ट्रेनिंग ले लेते हो, तो फिर आपको जो है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब मिल सकती है और बड़े आराम से आप जॉब गेट कर सकते हो। सो फ्रेंड, आपको मैंने बताया था नीम ट्रेनिंग में कि कितने टाइप्स की पोस्ट होती हैं, कितने सारे टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में। जैसे कि आप देखते हो आईएसआर, महिंद्रा, फोर्स, अब ये एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी इंडिया के अलावा अनदर देश में भी ये अवेलेबल है। हो सकता है आप यहाँ फोर्स में काम कर रहे हो इंडिया में, हो सकता है आपको फोर्स वहाँ पे भी मिल जाए, हो सकता है कोई और कंपनी मिल जाए, बट आपको कंपनी में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 3 से 5 साल। उसके बाद आप रिटर्न आ सकते हो और अपने देश को सेवा दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप एनएसडीसी के साथ ये टाई अप है, एनएसडीसी टीआईटीपी जो है गवर्नमेंट से टाई अप है। तो आप इंडिया में भी इसके कई ब्रांच हैं। ये ब्रांच कहाँ कहाँ पर है आप गूगल करके देख सकते हो कि इसके ब्रांच कहाँ अवेलेबल है। उन ब्रांच में जाकर, जैसे कि नीम ट्रेनिंग से रिलेटेड जो ऑफिस होती हैं, ब्रांच होते हैं इंडिया में, तो वो कहाँ पे, हर जगह रहते नहीं, इंडस्ट्रीज एरिया में
कहीं ना कहीं 1-2 जगह अवेलेबल होते हैं। तो उसी तरह से TITP के भी ब्रांचेस अवेलेबल हैं इंडिया में। तो अब पता करना होगा खुद को और जाना पड़ेगा, वहाँ पता करना पड़ेगा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसके बाद उसका इंटरव्यू शेड्यूल्स, आपने जो पढ़ा उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए और हर एक चीज़ पता करके आप एक टेस्ट देकर TITP के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू निकाल लेते हो, तो फिर आपको जापान भेज दिया जाएगा पासपोर्ट वीज़ा बनवा कर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका खर्चा केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ शुरू में होगा। बाकी वहाँ पे जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो वहाँ रहना खाना और आपको ट्रेनिंग और पैसे भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई टेंशन और चिंता करने की बात नहीं है और आप बाहर जाकर स्किल्ड बूस्ट कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड, आपको शायद थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। यदि आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए।